Hello students, our next problem on local maxima and local minima is fx is equal to sin 2x minus x और x की वैल्यू हमने 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है। तो अब अपने पास ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं तो उनको कैसे करेंगे, वही है सेम मेथड। सबसे पहला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स निकालो, साइन 2x का कोस 2x और फिर 2x का क्या आएगा, 2x का 2 आएगा, x का आ गया 1। ठीक है, कर लोगे। अब ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देते हैं। एफ डैश एक्स को 0 पुट करो तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा जी 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2 cos 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई, cos 2x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। अब एक क्वेश्चन में ये कह रखा है क्या, जो x की वैल्यू है ना 0 से 2 पाई के बाहर नहीं जानी चाहिए, इसके अंदर अंदर ही देखना है। तो cos 2x बताओ 1/2 कहाँ होता है, तो एक बार हम ड्रा कर लेते हैं 4 क्वाड्रेंट। cos की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में लेनी हो तो 360 माइनस करते हैं और फर्स्ट में तो वैल्यू पता ही है। तो cos 2x की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, cos की वैल्यू 1/2 कितनी डिग्री पे आती है, 60 पे आती है। तो 2x की वैल्यू आप क्या लोगे, एक तो लोगे 60 डिग्री यानी π/3 लोगे, और सेकंड वाले क्या लोगे, सेकंड इस क्वाड्रेंट में डालनी है। तो इस क्वाड्रेंट में कैसे डाले, 2π माइनस, तो 2π माइनस π/3 करोगे तो कितना आएगा, 6 - 1 यानी 5π/3 आएगा। यानी इस एंगल पे एक तो +1/2 होती है और एक इस एंगल पे 1/2 आती है। ठीक है, अब आ जाओ, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई π/6 और एक यहाँ से आ गई 5π/6 आ गई। अब जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन अब ये आती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें या सेकंड डेरिवेटिव से करें। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अपने पास इजी पड़ता है तो हम लगभग वही लगाएंगे। तो एफ डबल डैश एक्स करते हैं, तो एफ डैश एक्स ये था, एफ डैश एक्स यहाँ से, तो कोस का कितना आएगा माइनस साइन 2x और 2x का कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4। पहले भी 2 था ना, पहले भी 2 था, एक 4 हो गया, 1 का कितना हो गया 0। एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स इस वैल्यू पर निकालते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/6, तो π/6 पे निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 साइन 2 इंटू π/6, तो कितना आ गए π/3 आ गया। तो माइनस का साइन π/3 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बाहर नेगेटिव, तो बस हमने तो ये चेक करना नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव, तो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आए, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो आप क्या कहोगे, जो x इज इक्वल टू π/6 है वो क्या है, लोकल मिनिमा या मैक्सिमा। नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, x इज इक्वल टू π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम फंक्शन में x के π/6 पुट कर दे। तो फंक्शन क्या था अपने पास, साइन 2x माइनस x, तो पुट कर दो साइन 2 इंटू π/6, तो π/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, और फिर माइनस कितना है माइनस x की वैल्यू π/6, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस π/6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5π/6। अब ये पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स, एक तो π/6 पे निकला है, अब निकालते हैं हम एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू किस पे 5π/6 पे निकालते हैं। ठीक है, तो निकालो, एफ डबल डैश एक्स कितना आया था, एफ डबल डैश आया था कितना, ये रहा ना -4 साइन 2x, तो -4 साइन 2 इंटू x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 5π/6, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया माइनस का 4 साइन 5π/3। अब 5π/3 का मीनिंग पता है कितना होता है, 5π/3 का मीनिंग होता है 300 डिग्री। और साइन 300 डिग्री को कैसे निकालते हो, तो साइन 300 डिग्री का आप कैसे निकालते हो, 360 - 60 कर कैसे निकालते होंगे आप, तो साइन 360 - 60 करोगे 360 की वैल्यू
चेंज नहीं होती तो साइन का साइन, एंगल कितना आ गया 60, और 360 माइनस है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में क्या लगेगा नेगेटिव लगेगा, एक बाहर नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ गया पॉजिटिव आंसर आ गया। अगर एफ डबल डैश एक्स अपने पास पॉजिटिव आता है तो x इज इक्वल टू 5π/6 क्या बन गया इजी पॉइंट ऑफ क्या लोकल मिनिमा। कर लोगे x इज इक्वल टू 5/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनी वैल्यू निकालनी आती है, लोकल मिनी वैल्यू कैसे निकाले बताओ, क्या कर दोगे, जो क्वेश्चन था उसमें x के 5π/6 पुट कर देना, कर लोगे ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज sin x इंटू 1 प्लस कोस एक्स और इन 0 से π/2, इसके बीच में बात करनी है। ये अपने पास फंक्शन दे रखा है ठीक है। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम का एफ डैश एक्स निकालना है। अब एफ डैश एक्स कैसे निकालें, एफ डैश एक्स आपको पता है कैसे बताओ, यू इंटू वी से, तो साइन एक्स एज इट इज, इसका करो 1 का 0, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस कहता है मेरा डेरिवेटिव साइन होता है ठीक है। फिर प्लस, अब ये कहेगा ये मुझको एज इट इज रख दो, तो मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन कहता है मेरा डेरिवेटिव कोस होता है, कर दिया ठीक है। अब ये कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो साइन और माइनस साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर ठीक है। कोस की मल्टीप्लाई करो, कोस की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कोस एक्स आ गई, कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ कोस स्क्वायर आ गई, आगे इतना। लेकिन अब दिक्कत हमें ये आ रही है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता ना यहाँ पे, तो मैं जल्दी से एक 1 लिख देता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो दिक्कत कर रहा है। फिर हमने इसको 0 पुट करना, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी, नहीं निकलेगी तो क्या करें, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड बन गया। हार्ड नहीं है, इसको हम सबको कोस में चेंज कर देते हैं, क्या साइन स्क्वायर क्या लिख ले 1 माइनस कोस स्क्वायर ठीक है। सब सारी इक्वेशन कोस में चेंज कर दिया, उससे कुछ बात बनने वाली है। आगे देखते हैं आगे क्या आ गया, माइनस खोलेंगे तो माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर, हाँ बन रही है बात, प्लस कोस एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बन गई हल्की हल्की बात। क्या बनी, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर हो गया ना। और क्या हो गया, प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया कोस एक्स और माइनस में हो गया 1 ठीक है। लेकिन अब दिक्कत आएगी जब एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं बनी बात, बन रही है। देखो एक्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टर बना सकते हो, वहाँ से कोस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 0 पुट करोगे तब। मैं इसके पहले ही फैक्टर बना देता हूँ, क्या बनेंगे, ऐसे कोई 2 नंबर बताओ जिनको ऐड करे तो क्या आए 1 आए और मल्टीप्लाई करे तो -2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोस की फॉर्म में, कोस एक्स की फॉर्म में। तो ऐसे 2 नंबर बताओ, ऐड करे तो 1 और मल्टीप्लाई करे तो -2, बनाओ फैक्टर। मैं तो इसके डायरेक्ट ले देता हूँ, ट्राई कर लेना फैक्टर। ये क्या आएंगे 2 कोस एक्स -1 और कोस एक्स +1, यानी फैक्टर क्या बनाए, मैंने बनाया फैक्टर एक तो प्लस का 2 और माइनस का 1, तो आप कर लेना इसको ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। अब क्या करोगे आप, अब हम करेंगे जी एफ डैश एक्स को 0 पुट। एफ डैश एक्स को 0 क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। एक 2 नंबर की गुणा 0 है तो एक बार ये 0 पुट करो, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 कोस एक्स -1 को 0 पुट कर दें और कोस एक्स +1 को 0 पुट कर दें, ये करते हैं। तो करो इसको, तो कितना आ गया 2 कोस एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 और कोस एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। तो यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से आएगी कोस एक्स की वैल्यू -1, यही आएगी ना। अब हमने जो x की वैल्यू लेनी है वो 0 से π/2, इससे बाहर नहीं लेनी, ये भी बहुत अच्छी बात है। 0 से π/2 है तो कोस एक्स की देखो 1/2 कहाँ होती है, मैं 4 क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। 1 कोस एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होता है ठीक है। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1/2 कितने पे होती है 60 पे होती है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई π/3। अब ये देखो कोस एक्स की वैल्यू -1 कहाँ होती है कहीं,
कोस तो पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है नहीं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से ये वाली हमने नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि जो एक्स लाई कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 की वजह से ये वाले हम नहीं ले रहे। पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आने के बाद क्या करते हैं, अब पॉइंट आने के बाद हम ये चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो बताओ कौन सा टेस्ट लगाएं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा इजी लगता है। क्यों इजी लगता है, क्योंकि हम यहाँ से डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो 2 cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, पहले पावर का करते हैं, 4 cos x, ठीक है, और cos x कितना आएगा, -sin x। पहले पावर का किया, 4 cos x, फिर -sin x, फिर आगे कितना है, cos x का -sin x, और -1 का 0। अब तो सिर्फ हमने ये चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -4x cos x sin x और -sin x। पॉइंट क्या आया था, x π/3। अब एट x इज इक्वल टू π/3 हम ये देखते हैं क्या आ रहा है। तो π/3 पुट करोगे तो -4, ये cos 60 भी पॉजिटिव होता है, sin 60 पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव है, sin 60 पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, और माइनस ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा। अगर अपने पास नेगेटिव आता है तो क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू π/3 क्या है, पॉइंट ऑफ क्या, नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमा कर लोगे। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी जी कितनी, x के π/3 पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था, ये वाला x के π/3 पुट कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आएगा 3√3/4 आया, ठीक है। Our next problem is fx is equal to 2 sin x plus sin 2x। 0 से 2π के अंदर बात करनी हमने। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जी f' फाइंड करना। तो f' कितना आएगा, 2 sin x का 2 cos x आता है, sin 2x का आता है जी cos 2x, और 2x का 2 आता है जी। कर दिया इतना। फिर क्या आती है, फिर बात यह आती है कि आगे क्या करें। अब यहां से अपने पास 2 मेथड बनते हैं इसके सोल्व करने के। क्या, या तो आप cos 2x का फार्मूला अप्लाई करो। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos x -1 ये होता है। फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक्स बन जाएगी cos की फॉर्म में, जो अभी क्वेश्चन करके आए थे हम फर्स्ट वाला, वैसा ही सेम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसके रूट वगैरह फाइंड करके कर सकते हो। या सेकंड मेथड यहाँ से ये बन जाता है, इसको 0 पुट करेंगे तब, जब f' को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कैसे निकालें, ये बात चल रही है। तो 2 तो अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, cos x प्लस cos 2x, ठीक है। इसको मैं पुट कर दूं 0 इक्वल, तो ये उस साइड जाकर 0 हो गया। अब देखो cos c प्लस cos d वाला फार्मूला यूज करके कर सकते हो आप, चाहे आप वो वाला यूज कर सकते हो 2 cos x -1 वाला, वहां से क्वाड्रेटिक बना के कर दो, चाहे ये वाला कर दो। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला याद है, नहीं है, मैं बताता हूँ। cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d करोगे तो 3x, 2 cos 3x/2 cos नेक्स्ट क्या होता है, c -d, तो c -d करोगे तो x - 2x कितना आएगा, -x/2, 2 cos c प्लस d/2 और cos c - d/2 इक्वल टू 0, ये होता है फार्मूला। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने आसान हो जाएगी। कैसे, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, देन cos 3x/2 0 और cos -x/2, माइनस बाहर के वो होता है प्लस होता है cos में, cos x/2, ये हो गया। अब बात देखो कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 से 2π के अंदर रख के बात करनी है। तो 0 से 2π, अब देखो cos की वैल्यू 0 है, तो cos 0 कहाँ होता है, cos 0 हमेशा इस लाइन पे और इस लाइन पे होता है। तो बताओ, यहाँ पे एंगल π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2, तो इसकी वैल्यू क्या पाएगी, 3x/2 की वैल्यू एक तो क्या पाएगी, π/2 पाएगी, और सेकंड क्या पाएगी, 3π/2 पाएगी। आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू देखो दोस्त सब में कैंसिल हो गया, तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
3 आ गई और सेकंड वाले में क्या आएगी, पाई आएगी। आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आई, एक तो पाई/3 और सेकंड पाई। अब आ जाओ इस वाले में बात करते हैं। कोस x/2 0 है, वही है सेम। इसमें x/2 की वैल्यू क्या होगी, x/2 कोस x/2 की वैल्यू तो पाई/2 होगी या 3π/2 होगी, ये होगी ना। तो देखो 2 तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाला इसने, x की वैल्यू एक तो निकाली पाई और एक क्या निकाली 3π। 3π तो अपने पास 2π से ग्रेटर हो गया ना, क्योंकि इंटरवल क्या था अपने पास 0 से 2π था, तो 3π तो हम ले नहीं सकते। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई पाई/3 और सेकंड वाले क्या आ गई, पाई। तो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो जी हम डेरिवेटिव करते हैं। कौन सा, डबल वाला। तो f′x करो, f'(x) क्या यह था, ये वाला। तो 2 cos x से कितना आएगा, माइनस का 2 sin x, ये आएगा ना, और प्लस 2 cos 2x का, cos का करोगे तो माइनस sin 2x, फिर 2x का 2, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 4 sin 2x आ गया। अब क्या करना है, अब हमने ये पॉइंट पुट करने यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट पुट करता हूँ, x = पाई/3 पुट करते हैं। क्या पुट, तो पाई/3 करोगे तो कैसे करोगे बताओ, माइनस का 2 sin पाई/3, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी 1√3/2। तो क्या आएगा, मैं पुट कर देता हूँ f'(x) माइनस का 2 sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2, ऐसे -4 sin, यहाँ पे 60 पुट करोगे तो 60 इंटू में 2 120 हो गया, और sin 120 की वैल्यू क्या होती है, पता है sin 120 की, नहीं मैं निकाल के बताता हूँ। sin 120 ऐसे निकालते हैं, sin 180 - 60 करके, तो ये कितना आ गया, 180 चेंज नहीं होता, sin 60 और 180 माइनस हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो sin 60 होता है √3/2। ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी नेगेटिव, तो टोटल क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया तो इसको क्या कहोगे आप, इट इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पाई एट x = पाई। तो इसमें दिक्कत आने वाली है, क्या है, f'(x) में पुट करोगे ये पॉइंट पाई, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 2π की भी 0, 0 0 आ गया, यानी अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये वाला टेस्ट फेल हो गया। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर क्या बताया था मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है इसमें। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, या अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना चाह रहे हो तो मैं एक रिजल्ट और बता देता हूँ। क्या है, अगर अपने पास ऐसी कभी कंडीशन आए, ये वाली कंडीशन हम 1 या 2 क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्या है, जैसे अपने पास हमने f'(x) को 0 पुट किया था, f'(x) को 0 पुट करके वहां से x की वैल्यू नहीं निकालते, स्टार्टिंग पहले f(x) निकालते हैं, फिर f'(x) निकालते हैं, उसको 0 पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x की वैल्यू अपने पास a आ गई तो मैं फिर क्या करता हूँ, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एट x = a पे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्या कहते हैं, मिनिमा, ये कहते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। अगर वो 0 आ जाता है तो क्या कहते हैं, टेस्ट फेल हो गया। तो उस टाइम हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर ना करना चाहिए, हम यहीं से आगे जाना चाहिए, तो हम ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं। अगर 0 आ गया ना तो उसके बाद आप फाइंड करोगे ट्रिपल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे एट x = a पे ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड कर दो। अगर वो ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आता है या 0 के इक्वल आता है, 2 केस बनेंगे हमेशा। ट्रिपल डेरिवेटिव या तो 0 आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जो x = a है ना, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। ठीक है, ये वाला कह दोगे। पता लग गया क्या कहोगे, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो आप क्या निकालोगे, ट्रिपल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह दोगे। अगर बाई चांस ये 0 के इक्वल आ गया तो इस टाइम फिर ये टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे,
फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकते हो। फोर्थ डेरिवेटिव कहाँ पे, वैसे कि ये बात आई मतलब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे, वाले लंबा नहीं होगा इतना, अपने पास ट्रिपल डेरिवेटिव काम खत्म हो जाएगा। तो एफ वैसे बता रहा हूँ मैं, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए कोई क्वेश्चन में तो हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अगर ए पॉइंट पे वो या तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए या जीरो आए तो वही सेम केस, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा और जीरो आए तो टेस्ट फेल। ठीक है, अगर फोर्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया, टेस्ट फेल हो गया, तो आप क्या निकालोगे, फिफ्थ डेरिवेटिव। अब फिफ्थ डेरिवेटिव भी दो वैल्यू देगा, या तो जीरो या नॉट जीरो। नॉट जीरो आए तो क्या कहोगे आप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जीरो आए तो पॉइंट ऑफ, ये जीरो आ जाए तो टेस्ट फेल। यानी जो आप मैक्सिमा और मिनिमा के जो कंडीशन निकालते हो ना, वो हमेशा इवन पावर पे, इवन ऑर्डर पे निकालोगे। जैसे एफ डबल डैश किया है और एफ फोर किया है, इस पे दोनों में सेम बात है। एफ ट्रिपल 3 बार डेरिवेटिव, 5 बार डेरिवेटिव, 7 बार डेरिवेटिव करोगे तो उसमें सिर्फ ये चेक करना है कि नॉट जीरो या जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इन्फ्लेक्शन, ट्रिपल डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव और सेवंथ डेरिवेटिव कभी भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं देता, ये हमेशा सिर्फ ये बताएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या टेस्ट फेल, बस ये दो चीज बता सकता है। तो हम क्या करें, इस वाले क्वेश्चन क्या हो गया अपना, डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जाने के बजाय मैं ट्रिपल डेरिवेटिव निकालता हूँ। ट्रिपल डेरिवेटिव, तो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव तो क्या है, ये है माइनस का 2 sin x, तो ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2 cos x, बताते रहना, ठीक है, माइनस का 2 cos x और माइनस 4 sin 2x का माइनस का 8 cos 2x आएगा, थोड़ा ध्यान दो तो आएगा माइनस का 8 cos 2x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो x की वैल्यू कितनी पुट करनी थी, पाई पे चेक करें तो पाई पुट करो, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 2 पाई की होती है +1। तो ये देखो, ये आ गया -1 करोगे तो प्लस का 2 और ये आ गया +1, तो ये आ गया नेगेटिव आ रहा है। यानी ट्रिपल डेरिवेटिव सिर्फ हमने ये चेक करना है, जीरो आ रहा है नॉट जीरो, तो नॉट जीरो आ रहा है ना, तो नॉट जीरो आएंगे तो आप ये कहोगे पाई इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल टू पाई इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप ये वाला रिजल्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो। आप एक ये नया मेथड बताया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन दे दिया, अब इसकी हमने वही चेक करनी, मैक्सिमम है कि मिनिमम वैल्यू। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, साइन एक्स की। तो बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जी एफ डैश एक्स निकालना। तो बताओ साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन कहता है जी मेरा डेरिवेटिव कोस आएगा, कर दिया जी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, पुट करते हैं किसको, एफ डैश एक्स को। एफ डैश एक्स ये बोलेगा जी मुझे जीरो पुट करके मेरे पॉइंट, टर्निंग पॉइंट निकालो आप, तो मैं निकाल देता हूँ इसके, ये कह रहा है तो कोस एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं इसका टर्निंग पॉइंट। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि कोस ने ये नहीं कह रखा कि किस पॉइंट, इंटरवल नहीं दे रखा कि मेरी वैल्यू किसके अंदर से लेनी है आपने, तो नहीं दे रखा, तो मैं जर्नल वैल्यू लूंगा इसकी। तो कोस एक्स जीरो कहाँ होता है, कोस आपको पता हो, एक तो इस लाइन पे जी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जीरो होता है, यानी एक तो कहाँ पता है ना, यहाँ नहीं होता जीरो, यहाँ होता वर्टिकल लाइन पे, ध्यान हो। तो कोस 90 की वैल्यू जीरो, कोस 270 की जीरो, तो ये पॉइंट कितना होता है π/2, ये वाला पॉइंट 3π/2, ऐसे π/2 फिर 3π/2 फिर 5π/2 7π/2 ऐसे चलता रहेगा। तो कोस जीरो कहाँ होता है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे क्या चल रहे हैं, π/2 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो ये 1π/2 है, फिर 3π/2 फिर 5π/2 फिर 7π/2, यानी ओड मल्टीपल चल रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ओड मल्टीपल्स का मीनिंग 2n+1, ओड मल्टीपल हो गए किसके, π/2 के, हो गया। यानी n की वैल्यू कोई नंबर है, तो n की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ पे ओड नंबर निकल के आएगा, पता लग गया। ये आपने +1 में भी क्या होगा, जरा वैल्यू कोस एक्स जीरो कहाँ होता है, जब x की वैल्यू 2n+1 π/2। अब करते हैं क्या, अब हम करते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स, ये था कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, यही होता है। अब मैं क्या करूँ, एक बार ये पॉइंट पुट करूँ,
तो एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2 पे। तो पुट करो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 2n + 1 पाई बाई 2 कर दी। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ गया जी साइन n पाई और प्लस पाई बाई 2 आ गया। अब एक चीज और, साइन, साइन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 90 दिख रहा है, साइन 9 और ये दिख रहा है ये वाला एंगल थीटा, साइन 90 + थीटा कितना होता है, साइन 90 + थीटा, तो साइन 90 + थीटा होता है जी, ये माइनस टू एज इट इज कोस थीटा, साइन 90 और ये थीटा, तो कोस थीटा कोस n पाई आ गई। ठीक है, अब दिक्कत है कोस n पाई, अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो इसका आंसर कितना है, कोस पाई बन गया, कोस पाई की वैल्यू -1, अगर 2 पुट करें तो कोस पाई की वैल्यू +1। तो मैं केस बना लेता हूं क्या, अगर n की वैल्यू आप इवन इंटीजर लो, इवन इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा, और n की वैल्यू ओड इंटीजर ले तो आंसर क्या आएगा। तो जैसे इवन नंबर पुट करोगे आप, कोस 2 पुट किया तो कोस 2 पाई, 2 पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, यहाँ पे कोस हमेशा 1 होता है, यहाँ पे कोस -1 देता है, तो कोस 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सारी आई, तो क्या वैल्यू आएगी इवन इंटीजर पे, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वो 1 आ रही है, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो क्या आएगा -1। तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसको क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, जब n ओड इंटीजर है तो ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू n + 1 पाई बाई 2 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। जब n इवन था ये, अगर n ओड इंटीजर है, ओड जैसा आप पुट करोगे, 1 पुट करोगे कोस पाई बन गया, पाई यहाँ पे, फिर 3 पुट करोगे 3 पाई भी यहाँ पे, 5 पाई 7 पाई यहाँ पे होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, तो -1 और बाहर नेगेटिव, तो एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई +1, तो पॉजिटिव आ रहा था क्या कहोगे, लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर n के लोड लोगे तो ये लोकल मिनिमा है। अब ये पॉइंट तो पता लग गए, अब हम निकालते हैं कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और लोकल मैक्सिमम क्या आएगी। तो मैं आपको एक निकाल के बताता हूँ, लोकल मिनिमा निकाल के बताता हूँ। ठीक है, n की वैल्यू ओड है तो लोकल मिनिमा आ रहा है, तो कैसे निकालते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, मैं एफ डबल डैश में नहीं, एफ एक्स में क्या पुट करते, जो पॉइंट आया था, पॉइंट क्या था 2n + 1 पाई बाई 2 आया था, और n यहाँ पे क्या है, n है ओड। ठीक है, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो n है ओड, तो मैं पुट करता हूँ, फंक्शन क्या था अपने पास, फंक्शन था साइन एक्स था, साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दे 2n + 1 पाई बाई 2, तो करो, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, साइन 2n ये वाला गया मल्टीप्लाई साइन n पाई प्लस पाई बाई 2, और साइन देखो, साइन दिख रहा है 90 दिख रहा है, पाई ये थीटा, साइन 90 + थीटा कोस थीटा, कोस n पाई आ गई। अब देखो कोस n पाई है और n की वैल्यू और पुट करेंगे, पाई 1 पुट करेंगे तो कोस पाई, 3 पाई, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, कोस पाई -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, लोकल मिनी वैल्यू आएगी अपने पास -1, और लोकल मैक्सिमम निकालने तो कितनी आ जाएगी उसमें +1 आएगी, तो आप वो सोल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे ही सेम +1, ऐसे ही सेम। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रूव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। तो फंक्शन है ये वाला, तो मैं फंक्शन को थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, सुंदर बना के 1 की पावर करेंगे तो 1 यानी है x की पावर x, यानी ये इसको मैं ऐसे लिख लिया x 1/x की पावर x। और भी अगर इसको सुंदर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, क्या x की पावर -x बन गया। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया अपने पास। अब इस फंक्शन में बात करनी है और हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और आंसर क्या दिखाना है, ये वाला। ठीक है, तो करो, सबसे पहला स्टेप क्या है, f' निकालना है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करें पता है, x की पावर x वाला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं,
नहीं पता? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लेके होता है डेरिवेटिव, पता होगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर जैसे y इज इक्वल टू है x की पावर माइनस एक्स, तो मैं टेकिंग log लिया दोनों साइड, log y, इसका कितना आ जाएगा माइनस एक्स आगे उतर जाएगा, तो माइनस एक्स log x, ठीक है। अब log y का डेरिवेटिव 1/y, y का dy बाई डी एक्स, और इसका कैसे करें u इंटू वी से, x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, तो ये कितना आ गया 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस log x, और ये y हम उस साइड भेज दें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, y उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और y की क्या थी ये वाली, तो x की पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर लगा देते हैं 1 प्लस log x, आ गई। y मानना था, y का डेरिवेटिव ये आ गया। तो अपने पास फंक्शन ये है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट ले लेता हूँ। फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा जी एफ डैश एक्स का माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस log x, ऐसे लिख देंगे हम। डेरिवेटिव करना आ गया ना, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में करना है जी हमें एफ डैश एक्स को 0 पुट, तो 0 पुट कर दो इसको, तो 0 करोगे x की पावर माइनस एक्स 1 प्लस log x को 0 पुट करोगे, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 या तो ये 0 होगी, ये वाला 0 होगी, ये वाला 0 हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन ये x नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा यहाँ पे, तो ये वाला 0 हो नहीं सकता। क्या बचा ये वाला 0, 1 प्लस log x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो log x की वैल्यू कितनी आ गई, log x की वैल्यू आ गई -1, अगर log x -1 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये log उस साइड जाके क्या बन जाता है e की पावर -1, e लग जाएगी इसके ऊपर, तो e की पावर -1 का मीनिंग 1/e, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद करते हैं जी हम डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स कैसे करें, सिंगल डेरिवेटिव ये कर दिया, डबल डेरिवेटिव करते हैं, माइनस तो बाहर एज इट इज, u इंटू वी से करना पड़ेगा, हाँ u इंटू वी से, x की पावर माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 का 0 log x का 1/x प्लस 1 प्लस log x एज इट इज 1 प्लस log x एज इट इज, ठीक है। x की पावर माइनस एक्स का, तो x की पावर माइनस एक्स कम करके तो आया था ये वाला x की पावर माइनस एक्स का, ये रहा ना, तो कितना रखते हैं हम माइनस x की पावर माइनस एक्स और 1 प्लस log x, तो एक 1 प्लस log x ये रहा, 2 पावर कर दी, ठीक है। अब देखो कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया इसमें से, माइनस तो बाहर है ही, x की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, कितना बच गया यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस log x का स्क्वायर बच गया। अब पॉइंट क्या था 1/e, एट x इज इक्वल टू 1/e, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी 1/e, कोई पॉजिटिव नंबर है, x की वैल्यू चाहे माइनस एक्स, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये नंबर हमेशा 0 से ग्रेटर, चाहे 1/e पुट करो चाहे कुछ ही पुट करो आप, ठीक है। 1/e करोगे तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव, 1/e करो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या लग रहा है नेगेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 1/e क्या है पॉइंट ऑफ किसका मैक्सिमा का, x इज इक्वल टू 1/e पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं बताओ, मैक्सिमम वैल्यू करते हैं जी हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, फंक्शन में क्या पुट कर देंगे 1/e, x है 1/e कर दे, फंक्शन क्या था, फंक्शन को मैं लिखता हूँ ये ऐसा था, ये बड़ा 1/x की पावर x, ऐसा मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो 1/x की पावर x, तो x के 1/e करेंगे तो 1/1/e तो कितना आ गया e आ जाएगा 1/1/e, और अपन में ऊपर x है, x का मतलब 1/e, आंसर क्या दिखाना था e की पावर 1/e, ये आ रहा ना, तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई e की पावर 1/e, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। एक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही,
कुछ मुझे कंफर्म नहीं हो रहा भाई ये आपको समझ में आ रही है, हम ऐसे ही करवा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वहाँ पे लाइक का ऑप्शन आता है, वहाँ पे लाइक कर दिया करो। अगर नहीं आ रहा तो वहाँ पे डिसलाइक कर दिया करो, भाई पता चल जाएगा हाँ बच्चे को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।